वो जिंदा है। हजारों सालों से वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। न जाने कितनी सदियों से आखिर वो किसकी तलाश में है। वो कभी दिन की रोशनी में तो कभी अंधेरी रात में चुपचाप आता है। लोगों में आज भी उसका आना केवल एक कहानी किस्सों की तरह है। आज भी कई लोगों का यह विश्वास है कि उन्होंने उसे देखा है अपने सामने, अपनी आंखों से। एक बड़े शरीर वाला, पीड़ा से परेशान होता हुआ, अपने जख्म को आराम देने के लिए तेल मांगता हुआ। वो महाभारत काल में भी था और वो आज भी है। हम बात कर रहे द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा की। महाभारत का वो योद्धा जिसके रहस्य से आज भी इतिहास और कलयुग कांप उठता है। उसके होने या ना होने से आज भी बहुत सारे लोगों ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। तो चलो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर क्या है अश्वत्थामा की मौत या होने की रियल सच्चाई। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस में इंटरेस्ट है और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। अश्वत्थामा महाभारत का सबसे पापी योद्धा। लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। लोग ये भी कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। हमारा इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन फिर भी महाभारत को इतिहास में कोई भी जगह नहीं मिली, जिस कारण महाभारत के कुछ किस्से महज एक मिथक बनकर रह गए। उन्हीं में से एक किस्सा है अश्वत्थामा के जिंदा या मृत होने का किस्सा, जो आज भी उलझे हुए रहस्य में से महाभारत का एक किस्सा है। लेकिन क्या अलग अलग लोगों का एक ही घटना पर सहमत होना महज एक मिथक थोड़ी हो सकता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित है असितगढ़ का किला। ये किला अपने अंदर न जाने कितने ही राज दबाए हुए हैं, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते, पूजा करते और चले जाते। वो किसी को नजर नहीं आते। माना जाते है कि वो सुबह सुबह आते, किसी के उठने या मंदिर में आने से पहले वो शिवलिंग की पूजा कर चले जाते। और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कई लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने उसे देखा है, क्योंकि अगर यह सिर्फ एक मिथक है तो वो कौन है जो मंदिर खोलने से पहले शिवलिंग की पूजा अर्चना कर चला जाता है। क्योंकि हर रोज उस शिवलिंग पर नए नए फूल चढ़े दिखते हैं, हर रोज जल चढ़ा हुआ दिखता है। सूरज ढलने के बाद असितगढ़ के इस किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सब जगह ताले लगाए जाते हैं, पूरे किले को बंद किया जाता है। तो फिर आप ही सोचिए ना, वहां आखिर कैसे कोई जा सकता है। यह तभी संभव है ना जब किसी के पास कोई भव्य दिव्य शक्तियां हो। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उन सभी का कहना है कि अश्वत्थामा आम इंसान से दिखने में काफी ज्यादा बड़े, वो कद में भी काफी ज्यादा ऊंचे, शरीर पर गहरे घाव है, वो काफी सारी पीड़ा से ग्रस्त है। उनके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के साथ ही उनके माथे से लगातार खून बहता है। इन्हीं घावों को भरने के लिए वो अलग अलग लोगों से तेल मांगते हुए नजर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो घाव है वो महाभारत के समय के हैं। युद्ध में अश्वत्थामा बहुत अधिक घायल हो गए थे, जिसके कारण उनके घाव अब तक नहीं भरे। इस कारण वो जंगलों में भटक भटक कर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप अभी तक भुगत रहे हैं। आखिर महाभारत के दौरान अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो आज भी जिंदा है और जंगलों में भटक रहे और चाहकर भी उन्हें मौत नसीब नहीं हो रही। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर उनकी आज की स्थिति के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें महाभारत के उन किस्सों के बारे में जानना पड़ेगा जहां से इन सभी की शुरुआत हुई और जिसके कारण आगे चलकर यानी कि आज के वक्त में अश्वत्थामा की यह हालत हो गई। दरअसल जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके गले से घोड़े की जैसी हिनहिनाने की आवाज निकली, जिनके कारण उनका नाम जो है अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अमूल्य मणि प्रस्तावित था, जो उन्हें दैत्य, शस्त्र, व्याधि, देवता और नाग आदि से निर्भीक रखता था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा उनके जो पिता थे यानी कि गुरु द्रोणाचार्य के भांति उन्होंने कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था जिसने अपना पराक्रम महाभारत में बखूबी दिखाया, जिसके कारण पांडव हारते हुए नजर आ रहे थे। गुरु द्रोण और अश्वत्थामा पांडवों को परास्त करने वाले थे कि तभी श्री कृष्ण ने कपट नीति का इस्तेमाल किया। उसने युधिष्ठिर के झूठ कहने को कहा कि सारे युद्ध में ये बात फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि जो मारा गया था वह अश्वत्थामा हाथी था। युधिष्ठिर से सत्यता की पुष्टि करने के लिए जब द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि आखिर कौन मारा गया, तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण के शंखनाद करने के कारण हाथी शब्द गुरुद्रोण सुन नहीं पाए और पुत्र शोक में उन्होंने अपने शस्त्र जो है युद्ध में त्याग दिए। इस अवसर का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया।
और अब युद्ध में उसने कपट नीति अपनाने की ठान ली। उसने रात के अंधेरे में मौका पाते ही द्रौपदी के 5 पुत्र का सोते हुए ही वध कर दिया। इससे अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगा तो एकाएक अश्वत्थामा ने उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आप सभी को एक चीज तो पता होगी कि ब्रह्मास्त्र जो है वो महाभारत का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। आज के वक्त में जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है, उस वक्त में कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र भी पूरी दुनिया का विनाश तक कर सकता है। लेकिन आज के वक्त के तरह तभी के वक्त में भी एक दिक्कत थी ना, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब को आज की तरह एक बार छोड़ दिया तो रोका नहीं जा सकता, वैसे उस वक्त जो अश्वत्थामा था वो ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था लेकिन उसे लौटा नहीं जानता था। इसलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी यानी कि उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अब बालकों और स्त्री की हत्या युद्ध में कितना बड़ा अधर्म है ये आपको तो पता ही है। इससे श्री कृष्ण जो है वो काफी ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी जो मणि है ना उसे निकाल दिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। मणि के निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गई और बस ऐसी मान्यता है कि तब से लेके आज तक अश्वत्थामा के जो माथे से वहां से मणि निकल गया, इसकी वजह से लगातार खून बह रहा है। उसके शरीर पर महाभारत कालीन घाव है जो अभी तक भी नहीं भरे। कहा जाता है कि कितनी सारी सदियां और कितने सारे युग अश्वत्थामा ने इस धरती पर गुजारे और आगे चलकर उन्हें कितने सारे युग इस धरती पर भटकना है ये इसका कोई भी अंदाजा नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक कलयुग का अंत नहीं होता कृष्ण के शाप की वजह से उन्हें तब तक इस धरती पर भटकना है। हमारा युग आज बदल चुका है, कलयुग का आरंभ भी हो चुका है, लेकिन आज भी हम जब इतिहास के पन्ने खोलकर देखते हैं तो उसमें आज भी बहुत से रहस्य ऐसे छुपे हुए कि जिसका सच और झूठ आज भी उसे कोई ठुकरा नहीं पाया। उसके सच के बारे में भी कोई जान नहीं पाया और उसके झूठ के बारे में भी नहीं। लेकिन ऐसी मान्यता और ऐसे रहस्य को साइंस भी नहीं ठुकराता है, क्योंकि साइंस भी ऐसे रहस्य को मतलब वो भी वहां पर उनके चमत्कार वगैरह देखकर वो भी अपने घुटने टेक देता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे प्लीज कमेंट आउट कर बताइए और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मुझे इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।